हेलो फ्रेंड्स, सीवाई ब्लॉगर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और एक सफल कुशल अर्थशास्त्री के जीवन के विषय में संक्षिप्त जानकारी देते हुए चर्चा करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर 2024 को हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों, 92 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हुआ उनका। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरुमुख सिंह था। देश के विभाजन के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का परिवार भारत चला आया। यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर तक की पढ़ाई की। बाद में वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए, जहाँ से उन्होंने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की। तत्पश्चात उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डी.फिल भी किया। उनकी पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ भारत की अंतर्मुखी व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थशास्त्र के अध्यापक के तौर पर काफ़ी ख्याति अर्जित की। वे पंजाब विश्वविद्यालय और बाद में प्रतिष्ठित दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्राध्यापक भी रहे। इसी बीच में वे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन सचिवालय में सलाहकार भी रहे और 1987 में 1987 तथा 1990 में जिनेवा में साउथ कमीशन में सचिव भी रहे। 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर भी नियुक्त किए गए। इसके तुरंत बाद 1971 में उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया। इसके बाद के वर्षों में वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, गैर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। भारत के इतिहास में, जी हाँ दोस्तों, भारत के इतिहास में हाल ही में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किया। इसके बाद फिर इन्होंने आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। भारत के आर्थिक इतिहास में हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब डॉक्टर मनमोहन सिंह 1990 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री रहे। जी हाँ दोस्तों, भारत के इतिहास में, आर्थिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय था भारत के इतिहास में, जब 1990 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। काफ़ी कुछ सुधार हुआ था उस समय, क्योंकि वो एक कुशल अर्थशास्त्री भी थे और उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पर बहुत अच्छा कार्यभार संभाला था। उन्हें भारत के आर्थिक सुधारों का प्रणेता भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आम जनमानस में ये साल निश्चित रूप से डॉक्टर सिंह के व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमता रहा है और डॉक्टर सिंह के परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती गुलशरण कौर और 3 बेटियां हैं। राजनीतिक जीवन, जी हाँ दोस्तों, पॉलिटिक्स में डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्या योगदान है, आइए आगे और जानते हैं दोस्तों। 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में मनमोहन सिंह को भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने निरंतर 5 वर्षों तक कार्य किया, जबकि 1990 में यह प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार बनाए गए। जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मनमोहन सिंह को 1991 में अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करते हुए वित्त मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया। इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ना तो लोकसभा और ना ही राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सरकार के मंत्री को संसद का सदस्य होना आवश्यक है। इसलिए उन्हें 1991 में असम से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ा गया। मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण के उपचार के रूप में प्रस्तुत किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के साथ जोड़ दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आयात और निर्यात को भी सरल बनाया। लाइसेंस एवं परमिट गुजरे जमाने की चीज़ हो गई हैं। निजी पूंजी को उत्साहित करके रूढ़ एवं घाटे में चलने वाले सार्वजनिक उपक्रमों हेतु अलग से नीतियाँ विकसित की। नई अर्थव्यवस्था जब घुटनों पर चल रही थी, तब पीवी नरसिम्हा राव को कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा। विपक्ष उन्हें नए आर्थिक प्रयोग से सावधान कर रहा था। लेकिन श्री राव ने मनमोहन सिंह पर पूरा यकीन रखा।
मात्र 2 वर्ष बाद ही आलोचकों के मुंह बंद हो गए और उनकी आंखें फैल गई। उदारीकरण के बेहतरीन परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था में नजर आने लगे थे और इस प्रकार एक गैर राजनीतिज्ञ व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का प्रोफेसर था का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ ताकि देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। मनमोहन सिंह पहले पंजाब यूनिवर्सिटी और बाद में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के पद पर थे। मनमोहन सिंह भारत सरकार की कॉमर्स मिनिस्ट्री में आर्थिक सलाहकार के तौर पर भी शामिल हुए थे। जी हाँ दोस्तों, मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्रालय में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनकर भी कार्य संभाला था। वित्त मंत्रालय में सचिव योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी रहे। मनमोहन सिंह 1991 से राज्यसभा के सदस्य भी रहे। पुरस्कार एवं सम्मान 2002 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मनमोहन सिंह के नाम था। 1993 से 1994 का एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर मनमोहन सिंह के नाम था। 1994 का यूरो मनी अवार्ड फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर मनमोहन सिंह के नाम था। 1956 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार मनमोहन सिंह के नाम था। टाटा सिंह ने कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 साल तक अपनी सेवा दी। राजनीतिक घटनाक्रम 2018 में मनमोहन सिंह एक बार फिर बतौर कांग्रेस सांसद राज्य चुने गए। 2013 में मनमोहन सिंह को 5वीं बार राज्यसभा के लिए चुना गया। 2007 में उन्हें चौथे कार्यकाल के लिए राज्यसभा के लिए फिर से चुना गया। 2004 में यूपीए ने लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल किया, जिसके बाद कांग्रेस संसदीय दल ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री चुना। 2004 से 2014 तक उन्होंने बतौर पीएम 2 कार्यकाल पूरे किए। मनमोहन सिंह और 26 अंकों का संयोग। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गांव गाह में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। उनकी मृत्यु भी इसी तिथि 26 दिसंबर 2024 को हुई। 26 तारीख को ही हुए उनका जन्म हुआ और 26 तारीख को हुए दुनिया को अलविदा कह गए। अब इसे आप संयोग कहें या फिर भाग्य का लिखा हुआ, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ज्योतिष की माने तो मनमोहन सिंह की डेट और बर्थ का सीधा संबंध शनि से है। जी हाँ दोस्तों, ये थी मनमोहन सिंह जी के जीवन से जुड़ी हुई कुछ संक्षिप्त जानकारी जो हमने इस वीडियो में आपके साथ चर्चा की। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।